नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर यानी कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को फ्री में लाया हूं। तो जो भी बच्चे को इंग्लिश सीखना है वो इस कोर्स को ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि मैं इस कोर्स में हर चीज़ बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। जीरो से शुरू करूंगा और आप सभी को हाई लेवल तक बताऊंगा। दोस्त, तो ये आज लेक्चर जो है वो 12 है। तो जो भी भाई लोग पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पीछे वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश जो है सो सीखना है बेसिक से, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वो इसे ज़रूर से ज्वाइन करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। आज जो लेक्चर है वो कौन सा है? 12 है ना। आज जो डे होगा वो कौन सा डे होगा? 12 होगा, 12 लेक्चर होगा। तो इसको आप देखिए, मैं डेली आप सभी को प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस पेपर देता हूं। तो सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करता हूं, उसके बाद क्लास में नई चीज़ को शुरू करता हूं। तो देखिए, कल के जो प्रैक्टिस शीट थे उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। आप सभी इसको देखिए, आप सभी बनाए होंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। देखिए क्या है, वे सब कुर्सियां हैं। देखो, वे सब कुर्सियां हैं, तो वे सब जो यहाँ है वो कौन सा है? डेमोस्ट्रेटिव वर्ड। और ये प्रोनाउन के जगह यूज हुआ है तो हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वे सब का क्या होता है? वे सब का होता है दोज। क्या होता है? वे सब का जो होता है वो होता है दोज। तो क्या हो जाएगा? दोज। और दोज के साथ हम लोग जो लगाते हैं वो यार लगाते हैं। कब? जब यहाँ हैं रे, प्रेजेंट में रे, तो दोज यार क्या है? कुर्सियाँ। तो दोज यार चेयर्स। 2000 चेयर्स यानी कि वे सब जो हैं वो क्या हैं? वे सब कुर्सियां हैं। नेक्स्ट है, वह मेरा नया शर्ट है। वह मेरा नया शर्ट है। देखो है लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, वह का लिखेंगे डैट, है ना, डैट। उसके बाद मेरा शर्ट है। देखो डैट इज, डैट के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? इज लगाते हैं। तो डैट इज। मेरा का हो जाएगा माय, नया का न्यू शर्ट। डैट इज़ माई न्यू शर्ट, मतलब वह मेरा नया शर्ट है। वह मेरा विद्यालय है। तो वह का क्या होगा? डैट। डैट इज़ माई, डैट इज़ माई स्कूल, मतलब वह मेरा विद्यालय है। यह टेबल है तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ टेबल, मतलब यह क्या है? यह टेबल है। नेक्स्ट क्या देखिए, ये सब बल्ब हैं। क्या लिखा हुआ है? ये सब बल्ब हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ये सब बल्ब हैं का क्या होगा? दीज आर बल्ब्स। दीज आर बल्ब्स। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसे पिछले दिन बता दिया था आप सभी को कि दीज के साथ आर लगाएंगे, दिस कहाँ लगाएंगे, दैट कहाँ लगाएंगे, दिस कहाँ लगाएंगे, दोज कहाँ लगाएंगे। जो नज़दीक होता है और सिंगुलर होता है तो उसके लिए दिस लगाते हैं, दूर के लिए डेट लगाते हैं। यदि प्लुरल होता है तो नज़दीक के लिए दिस लगाते हैं, दूर के लिए दोज लगाते हैं, है ना। यह कमल का फूल है तो क्या हो जाएगा? यह का होगा दिस। उसके बाद दिस के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? इज को लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ फ्लावर। दिस इज़ फ्लावर। यह फूल है किसका? कमल का। तो दिस इज़ फ्लावर ऑफ लोटस। दिस इज़ फ्लावर ऑफ लोटस, मतलब यह कमल का फूल है। नेक्स्ट है, देखिए, वे सब खिलाड़ियां हैं। वे सब का क्या हो जाएगा? वे सब का होगा दोज। तो दोज यार, खिलाड़ियां का प्लेयर हो जाएगा। दोज यार प्लेयर्स। प्लेयर्स लिखेंगे, प्लेयर नहीं, क्योंकि प्लुरल है, एक नहीं, एक से अधिक खिलाड़ी हैं। तो दोज यार प्लेयर्स, मतलब वे सब खिलाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, वह मेरा तालाब है। तो वह का क्या हो जाएगा? डैट। डैट इज़ माई पॉन्ड। तालाब का होता है पॉन्ड, तो डैट इज़ माई पॉन्ड, मतलब वह मेरा तालाब है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए, वे सब विद्यार्थी हैं। तो वे सब का होता है दोज। वे सब का क्या होता है? दोज। उसके साथ आर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में है। तो दोज आर स्टूडेंट्स। दोज आर स्टूडेंट्स, मतलब वे सब विद्यार्थियाँ हैं। वह मेरा पुराना लैपटॉप है। देखो यह है, वह नहीं, यह है, यह मेरा पुराना लैपटॉप है। तो क्या लिखेंगे? दिस इज़ माई
ओल्ड, पुराना का क्या होता है? ओल्ड। तो दिस इज माई ओल्ड लैपटॉप, दिस इज माई ओल्ड लैपटॉप, मतलब यह मेरा पुराना लैपटॉप है। नेक्स्ट है ये सब कचरे हैं, तो ये सब का क्या होगा? ये सब का होता है दीज। तो दीज यार, देखो दीज के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब यार आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो दीज यार कचरे का होता है गार्बेज, दीज यार गार्बेज, मतलब ये सब कचरे हैं। नेक्स्ट है देखिए, वे सब हमारे दोस्त हैं, लिखा हुआ वे सब हमारे दोस्त हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए वे सब का होगा दोज यार, दोज के साथ क्या आएगा? यार आएगा। तो दोज यार माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, तो ये सब मेरे दोस्त हैं। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 12 सेंटेंसेस थे ये आप सभी का 12 आउट ऑफ 12 राइट हुआ होगा, क्योंकि मैं पिछले दिन इसको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। तो दोस्त आपका ये कितना सही हुआ है आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आपको बताता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आप सभी को आ रहा है ना। तो चलिए अब आज की कहानी को शुरू करते हैं। देखिए आज लेक्चर 12 है ना। आज हम लोग लेक्चर 12 में क्या पढ़ेंगे? आज उसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो है सो सेंटेंस को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखिए ये सब फसलें हैं, लिखा हुआ है ये सब फसलें हैं, ये सब फसलें नहीं हैं। देखिए उस सेंटेंस का जो है सो नेगेटिव बनाया गया। क्या ये सब फसलें हैं? ये जो है सो सेंटेंस का क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या ये सब फसलें नहीं है? इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। ये सब फसलें कैसे हैं? ये जो है वो क्या है? इंट्रोगेट, ये WH वर्ड है, कैसे लगा हुआ है, तो ये कौन सा है? WH वाला सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए ये सब फसलें कैसे नहीं है, तो ये WH वर्ड का नेगेटिव हो गया। वह आम का पेड़ है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। वह आम का पेड़ है, वह आम का पेड़ नहीं है। क्या वह आम का पेड़ है? क्या वह आम का पेड़ नहीं है? वह आम का पेड़ क्यों है? वह आम का पेड़ क्यों नहीं है ना, ये चीज़ है। तो देखिए ये 12 सेंटेंसेस दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर में आप सभी को बताया था कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दिस, डैट, दिस, दोज यूज करेंगे, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए यह वह का, देखो यह और वह का दिस ईट भी होता है, ईट भी होता है, लेकिन ईट को अभी हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ईट नहीं लगाएंगे। वह का ही भी होता है ना, लेकिन ही का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में आप सभी को बताया था कि पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, पी यानी कि पॉजिटिव का, पी यानी कि क्या होगा? पॉजिटिव का जो होता है वो सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि दिस, डैट लगाते हैं। उसके बाद इज, चाहे हम लोग क्या लगाते हैं? इज चाहे आर को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं या फिर आर को लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो ये मेरा हो गया पहला पॉजिटिव का। लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी दिया हुआ है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दिया हुआ है, WH फैमिली वाला भी दिया है, इसीलिए सब हम लोग सीखेंगे। यदि इसका आपको नेगेटिव बनाना है, इसको क्या करना है? नेगेटिव बनाना है, तो हम लोग नोट को जोड़ेंगे। नोट कहाँ जोड़ते हैं? तो नोट भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? इज होगा, चाहे फिर आर होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद नोट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव बन जाएगा, है ना। इसका हमको देखना है इंट्रोगेटिव। क्या देखना है? इंट्रोगेटिव देखना है। तो क्या करेंगे इंट्रोगेटिव के लिए? इंट्रोगेटिव के लिए पता है आपको भाई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, तो सबसे पहले इज चाहे आर को लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सब्जेक्ट को लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, तो ये मेरा इंट्रोगेटिव बन गया। क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। देखिए पॉजिटिव का जो है सो सिर्फ स्ट्रक्चर को बदल देना है, ये बीच वाले हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देना है, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता है। यदि हमको इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो भाई क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें नोट लगाना होता है, लेकिन यहाँ हम लोग एक्सिलरी वर्ब के बाद नोट नहीं लगाएंगे, इसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे या फिर आर को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का है। स्ट्रक्चर जो मैं लिख रहा हूँ ये प्रेजेंट का है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसका? प्रेजेंट का मैं लिख रहा हूँ, तो इज लिखेंगे या तो फिर यार लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नोट को लिखेंगे,
उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो ये मेरा जो है सो क्या इंट्रोगेटिव का नेगेटिव जो है सो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग WH फैमिली वाला देखेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड को लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद इज लगाएंगे या फिर यार को लगाएंगे, उसके बाद क्या सब्जेक्ट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो ये मेरा जो बन गया वो किसका बन गया, WH फैमिली वाला बन गया। इसका नेगेटिव बनाना है, WH फैमिली का नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सॉरी इज लिखेंगे या फिर यार को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नोट को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, WH वर्ड का नेगेटिव जो है सो बन जाएगा। तो दोस्त आप सभी को स्ट्रक्चर जो है सो फॉर्मेशन करना है, आ गया होगा कि स्ट्रक्चर जो है सो फॉर्मेशन कैसे करते हैं, 1 से हम लोग 5 कैसे बनाते हैं। यदि आपको 1 से 5 सेंटेंस बनाना नया आ जाएगा तो आप इंग्लिश बोलने लगोगे, क्योंकि जो है सो क्वेश्चन किससे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन बनता है और आंसर किस में देते हैं हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस से आंसर देते हैं। तो यदि आपको कन्वर्सेशन क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर होता है। आप क्या कर रहे हैं तो व्हाट आर यू डूइंग, है ना, आप क्या कर रहे हैं, मैं खाना बना रहा हूँ तो आई एम कुकिंग फूड, हो गया। तो एक होता है कि क्वेश्चन करना, एक होता है आंसर देना, है ना। तो देखिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्या पहला सेंटेंस दिया हुआ है ना। आप सभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को जो है सो प्रैक्टिस करना है और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप सभी जो है वो अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएँ। अंधेरा था, थोड़ा लाइट को जला दिया हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है ये सब फसलें हैं। देखो ये सब फसलें हैं, तो देखो फसल का होता है क्रॉप, क्रॉप मतलब होता है फसल, क्या होता है फसल। तो ये सब का क्या होता है दीज, आप सभी को बताया था ये सब का क्या होता है दीज। तो दीज के साथ क्या लगाएंगे, यार लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा दीज यार। फसल का होता है क्रॉप, लेकिन यहाँ होगा क्रॉप्स, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है तो दीज यार क्रॉप्स। तो ये सब फसलें हैं। नेक्स्ट है ये सब फसलें नहीं हैं, तो नेगेटिव बनाना है, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था तो क्या हो जाएगा दीज आर नॉट क्रॉप्स, ये सब फसलें नहीं है। क्या ये सब फसलें हैं, तो क्या के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, यार को लगाएंगे। क्यों यार लगाएंगे, क्योंकि दीज के अनुसार से, यहाँ दीज होगा, देयर नहीं दीज होगा, तो दीज के अनुसार से लगाएंगे तो यार हो जाएगा आर दीज क्रॉप्स, क्या ये सब फसलें हैं। नेक्स्ट है क्या ये सब फसलें नहीं हैं, तो क्या ये सब फसलें नहीं हैं, तो इसके लिए नोट लगाना होगा तो यार लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या लगाएंगे दीज लगाएंगे, आर दीज नॉट क्रॉप्स, क्या ये सब फसलें नहीं हैं। नेक्स्ट है ये सब फसलें कैसे हैं, तो देखिए कैसे के लिए हम लोग क्या वर्ड लगाते हैं, हाउ। ये जो है सो WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड को लगाएंगे, हाउ आर दीज क्रॉप्स, ये सब फसलें कैसे हैं, ये सब फसलें कैसे नहीं हैं। तो देखो प्रेजेंट में है और WH वर्ड लगा है, सबसे पहले हाउ को लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे हाउ को, तो हाउ आर दीज लगाना है नॉट, क्यों, क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो हाउ आर दीज नॉट क्रॉप्स, है ना। तो ये सब फसलें क्यों नहीं हैं, कैसे नहीं हैं। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है वह आम का पेड़ है, क्या लिखा हुआ है, वह जो है वो आम का पेड़ है। देखो प्रेजेंट में है लगा हुआ है तो वह का क्या होगा, वह का हम लोग दैट लगाएंगे, वह का क्या लगाएंगे दैट, और उसके दैट के साथ क्या आता है इज आता है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ वह सिंगुलर आएगा। तो दैट इज क्या हो जाएगा आम का पेड़, दैट इज मैंगो ट्री मतलब होता है आम का पेड़, दैट इज़ अ मैंगो ट्री मतलब वह है आम का पेड़ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वह आम का पेड़ नहीं है, तो क्या हो जाएगा दैट इज नॉट अ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री का मतलब हो जाएगा आम का पेड़, तो दैट इज नॉट अ मैंगो ट्री मतलब वह आम का पेड़ नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या वह आम का पेड़ है, क्या लिखा हुआ है क्या वह आम का पेड़ है, तो क्या कर लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे इज को लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इज दैट अ मैंगो ट्री, क्या वह आम का पेड़ है, क्या वह आम का पेड़ नहीं है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे इज दैट नॉट अ मैंगो ट्री,
है ना। देखिए आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक्जुलरी वर्ब, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो ही चीज़ से शुरू होता है इंग्लिश में, एक तो एक्जुलरी वर्ब और दूसरा WH वर्ड से। तो ये जो है वो एक्जुलरी वर्ब से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक सीक्रेट आप सभी को बता रहा हूँ, जिसका आंसर हाँ या नहीं में आता हो वो जो है वो एक्जुलरी वर्ब से शुरू होगा, और जिसका आंसर हाँ या नहीं में नहीं आता हो वो WH वर्ड से शुरू होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखिए नोट में आप इसको दिमाग से लगाइए। जिसका आंसर हाँ या नहीं में आता हो, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या वह आम का पेड़ है, तो क्या कहेंगे, हाँ या फिर नहीं। दूसरा तो आंसर नहीं देंगे, क्या देंगे, या तो हाँ या फिर नहीं। तो ये जो यदि आपका आंसर हाँ या नहीं में आता हो तो वो जो है हो जाएगा वो एक्जुलरी वर्ब से शुरू होगा। और यदि आपका आंसर हाँ या नहीं में नहीं आता हो, जैसे वो यहाँ लिखा हुआ है वह आम का पेड़ क्यों है, तो मैं आपसे पूछूं कि वह आम का पेड़ क्यों है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या फिर नहीं। नहीं, ऐसा आप नहीं बोलेंगे, कुछ दूसरा बोलेंगे। तो वो जो है सो WH वर्ड से शुरू होगा। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि WH वर्ड से क्या कौन सा शुरू सेंटेंस होगा और WH वर्ड से कौन सा शुरू नहीं होगा। तो आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा, कौन सा सेंटेंस WH वर्ड से नहीं शुरू होगा। देखिए लिखा हुआ है वह आम का पेड़ क्यों है, तो इसमें हाँ या नहीं में आंसर आ रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले क्यों का लगाएंगे, तो क्यों का क्या होगा, वाई होगा। क्यों का क्या होता है, वाई होता है। और वाई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, देखो वाई के साथ इज़ नहीं लगाएंगे, हम लोग किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से लगाते हैं। डेट है इसीलिए इज़ लगाएंगे। यहाँ दीज होता तो आर लगाते, दोज होता तो आर लगाते, दिस होता तो इज़ लगाते। समझ में आया। तो वाई इज़ डेट अ मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, इसका मतलब क्या होगा, वह आम का पेड़ क्यों है, वह आम का पेड़ क्यों नहीं है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, वाई इज़ दैट नॉट अ मैंगो ट्री, है ना। तो दोस्त ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है नेक्स्ट पेज में। देखिए नेक्स्ट उसी स्ट्रक्चर को लिखा गया है जो मैं पीछे लिखा था पॉजिटिव का। यदि स्ट्रक्चर हमको ये किसका बनाना है, प्रेजेंट का बनाना है, किसका, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के प्रेजेंट का बनाना है, तो पॉजिटिव का होगा सब्जेक्ट लगाएंगे इज़ या फिर यार, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। यदि नेगेटिव का बनाना है तो सब्जेक्ट उसके बाद इज़ या फिर एम, उसके बाद नॉट को जोड़ देना है सिर्फ, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का क्या होगा, इज़ आर पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनाना है तो क्या होगा, इज़ होगा या फिर यार होगा, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद नॉट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। देखो सिर्फ नॉट जोड़ना है, और नॉट हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, यदि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद जोड़ते हैं, WH का नेगेटिव है तो हम लोग इसके सब्जेक्ट के बाद जोड़ते हैं, लेकिन यदि पॉजिटिव का नेगेटिव है तो एक्सिलरी वर्ब के बाद जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कहाँ, सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट देखिए WH फैमिली वाला, WH वर्ड लगा है, उसके बाद इज़ या फिर यार। यदि ये प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट, नहीं रहेगा तो इज़ यार के जगह कुछ दूसरा होगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही होता है। क्या सेम होता है, ये WH वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है ना, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। WH फैमिली का नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट को लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, WH वर्ड का नेगेटिव हो जाएगा। दोस्त अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पास्ट में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में हम लोग देख लिए थे बहुत अच्छे तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट वाला समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं पास्ट में। देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का पास्ट देखते हैं। पास्ट यानी कि जो बीत गया, जो हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है काम, जो बीत गया है ना, बीता हुआ समय को पास्ट में हम लोग बताते हैं। देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन पास्ट, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वाज या फिर वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। देखिए प्रेजेंट में क्या था, वाज और वर के जगह हम लोग लगा रहे थे इज़ और आर को, और यहाँ क्या लगा रहे हैं, वाज और वर को। देखो इज़ आर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और वाज वर जो होता है वो पास्ट होता है ना। तो वही लिखा हुआ है, पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ वाज और वर का अंतर है, बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा। उसी प्रकार से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, WH होगा, WH का नेगेटिव होगा, सब उसी प्रकार से होगा।
जहाँ इज यार है वहाँ हमको क्या लगाना है, वाज वर लगाना है, बाकी क्या हो जाएगा वो पास्ट में हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या फिर वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो वाज और वर का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, तो वाज और वर का प्रयोग जो करते हैं वो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के अनुसार कैसे करते हैं, वाज का प्रयोग देखिए दिस और डैट के जगह करते हैं। किसके जगह, दिस और डैट के जगह क्या करते हैं, वाज को लगाते हैं, और वर को कहाँ, दिस और दोज के। मैं आपको बताया था दिस दोज जो है वो प्लूरल है, क्या है, दिस दोज जो है वो प्लूरल है, बाकी दिस डैट जो है सो सिंगुलर है। दिस डैट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। वाज जो है सो सिंगुलर है और वर जो है सो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये फंडा को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कुछ सेंटेंस, इसको हम लोग बना के देखते हैं, आप सभी ध्यान दीजिएगा, है ना। वह फाइल था, क्या लिखा हुआ है, वह फाइल था, तो वह का क्या लिखेंगे, वह का होता है डेट। डेट, डेट के साथ क्या लगाएंगे, वाज को लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज। देखो डेट के साथ क्या लगा हुआ है, वाज, तो डेट वाज क्या था, डेट वाज फाइल, मतलब वह फाइल था। यह बाल था, क्या लिखा हुआ है, यह बाल था, तो क्या लगाएंगे, यह के लिए दिस, तो दिस वाज हेयर। बाल का क्या होता है, हेयर, तो दिस वाज हेयर। वे सब गाय थी, तो वे सब का क्या होगा, दोज, दोज वर काउस, दोज वर काउस, मतलब ये सब गाय थी। देखिए ये सब किताबें थी, तो ये सब का क्या होगा, दीज, दीज यार बुक्स, दीज यार बुक्स, मतलब ये सब किताबें थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है वे अंगूर थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वे अंगूर थे। देखिए वे का क्या होता है, वे का होता है दोज, तो दोज यार ग्रेप्स, दोज यार ग्रेप्स, मतलब ये सब अंगूर थे, है ना। वह गेहूँ था, क्या लिखा हुआ है, वह गेहूँ था, तो वह का क्या होता है, वह का हो जाएगा डेट, तो डेट, सॉरी यहाँ थी लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। सॉरी मैं जो हूँ सो प्रेजेंट का बता दिया, प्रेजेंट नहीं, यहाँ पास्ट है। देखिए आपको थी दिखे तो ये पास्ट होता है, यदि है दिखे तो ये प्रेजेंट होता है। तो ये सब किताबें थी, तो दिस वर बुक्स, वे अंगूर थे, दोज वर ग्रेप्स, वह गेहूँ था, तो क्या हो जाएगा, डेट, डेट वाज, था देखो लगा हुआ है, तो वाज, डेट वाज क्या हो जाएगा, गेहूँ का वीट, डेट वाज वीट, यानी कि वह गेहूँ था। नेक्स्ट है यह हरे पेड़ थे, क्या लिखा हुआ है, यह हरे पेड़ थे, तो यह का क्या होगा, यह का होता है दिस, तो दिस वाज, देखो थे लगा हुआ है इसीलिए दिस वाज क्या थे, दिस वाज अ ग्रीन ट्री। हरे पेड़ का क्या लिखेंगे, ग्रीन ट्री, दिस वाज अ ग्रीन ट्री, मतलब यह हरे पेड़ थे। तो दोस्त यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देखिए यहाँ थी लगा हुआ है इसीलिए हम लोग वर लगाएंगे, यार नहीं लगाएंगे, गलती से मैं यार को लगा दिया था, है ना। तो यहाँ आप समझ जाइएगा, यदि कहीं सेंटेंस में था लगा हुआ है यानी कि वो पास्ट है, यदि सेंटेंस में है लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट होगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट पेज में प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है, डेली की तरह जो मैं प्रैक्टिस शीट आप सभी को देता हूँ वो लास्ट पेज में मैं फिर से आज आप सभी को प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ। तो इसे आप कमेंट में ज़रूर बनाकर बताइएगा कि आपका कितना सही होगा। देखिए पहला सेंटेंस दिया हुआ है, क्या वह तुम्हारी विद्यालय थी। दूसरा सेंटेंस है, यह आसान क्यों है। तीसरा है, क्या ये लकड़ी के खिड़कियाँ हैं। चौथा है, यह आपकी पेन क्यों है। पांचवा है, क्या है, वे मेरे छत थे। क्या है पांचवा, वे मेरे छत थे। छठा क्या है, देखिए छठा है, वे सब जंगली कुत्ते थे। सातवां है, क्या ये अंग्रेजी के किताब हैं। आठवां है, नहीं ये हिंदी के किताब हैं। नौवां है, वह हमारे घोड़े थे। 10वां है, यह श्याम का घर था। 11वां है, ये सब नारियल थे, है ना। और 12वां क्या है, 12वां है, वह सब जंगली जानवर थे। वे सब जंगली जानवर थे, है ना। तो दोस्त ये प्रैक्टिस शीट आप सभी को कहाँ मिलेगा, तो ये प्रैक्टिस शीट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए।
यदि आप वहाँ से ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो आप जो है सो टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा। क्या करेंगे सर्च, आप सर्च करेंगे, क्या करेंगे, शिक्षा मंथन। आप सर्च करेंगे शिक्षा मंथन बाय विकास सर। आप सर्च करेंगे शिक्षा मंथन बाय विकास सर टेलीग्राम पे जाके, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, है ना, और इस प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्त, आप सभी को मैं जितना बताया आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि आपका जो है एक प्रैक्टिस जो है सो दोस्त बन सके, आप उसके साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सके, इंग्लिश को बोल सके, है ना। तो दोस्त, आज की क्लास यहीं तक थी। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।